चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम आप लोगों को एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर बुरहान रशीद है, जिससे हमने इन्विज़लाइनर के हवाले से ट्रीटमेंट मेरी वाइफ ने कराई है, तो उसका इंटरव्यू की है, जिसकी शॉर्ट्स हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा उसकी डिटेल वीडियो भी शेयर करेंगे। तो आप लोगों को डेंटिस्ट्री के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। उनके टिकटॉक अकाउंट पे उनकी वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग की अगर तसल्ली उनसे होती है तो उनसे आप अपना ट्रीटमेंट भी बाकायदा करा सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन मकसद आप लोगों को आगाही देना है कि इधर इस्लामाबाद में एडवांस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर्स और फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो इसके अलावा भी हम आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम जो भी आप फेस करते हैं उसके हवाले से वीडियोस बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। और इससे इसका मकसद हमारा सिर्फ यही होगा कि आप लोगों को आगाही मिल सके। बाकी इट्स जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू पीपल। चलते स्टार्ट करते हैं और हम आपकी मुलाकात करा देते हैं डॉक्टर बुरहान से। हमारे साथ रहिए और बेल आइकन को दबाएं, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, साथ रहे, ताकि आपको हम इस्लामाबाद एक्सप्लोर करें। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक और चैनल भी इंट्रोड्यूस कराऊँ, जिसमें मैं आईटी के हवाले से खुद बजाते खुद मैं खुद बिल्कुल खुद आप लोगों को थोड़ा बहुत आगाह कर सकूं, तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और तुम लोगों को भी एक मोटिवेटेड पर्सन की तरह आगे ले आओ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ना। So, if you want to see these braces, you will have to wait a little. Just get in the video, then you will see the braces. We're just going up right now. So let's go in the elevator. Open sesame. It is the basement. Open sesame. It's in the basement. What? Sesame. Yay. अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपकी मुलाकात जो है इस्लामाबाद की सबसे मशहूर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट और सबसे मशहूर जाने पहचाने डॉक्टर डॉक्टर बुरहान रशीद से करवाना चाहूँगा। डॉक्टर बुरहान रशीद जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में स्पेशलिटी रखते हैं, स्पेशली ब्रेसेस और इन्विजिलाइंस, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों में, वो जो खुद आपको इस चीज़ों के हवाले से मैं डिटेल जितनी भी डिटेल है उसमें वो आपको आगाह करेंगे, बताएंगे। तो आप लोग मिल ले डॉक्टर बुरहान अस्सलाम रशीद। वालेकुम। थैंक यू सो मच साजिद भाई और इतनी डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन के लिए। तो मेरा नाम डॉक्टर बुरहान है, मैं ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सारी जनरल डेंटिस्ट्री की प्रोसीजर्स और स्पेशली ब्रेसिस की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। हमारी 3 ब्रांचेस हैं, जो कि हमारा मेन ब्रांच जो है वो जिनैन मरकज़ में है। इसके अलावा हमारा एक नया ब्रांच जो F10 में हमने स्टार्ट किया हुआ है, और हमारा एक और ब्रांच जो F71 में मिडस्पायर के नाम से है। हमारे ये G9 वाला और F10 वाला ब्रांच नॉर्थ वेस्टर्न के नाम से है। तो इधर हम सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज आए हैं साजिद भाई मेरे पास, इनकी फैमिली का भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे कि इन्विजिलाइनर किस तरह हम लगाते हैं और इन्विजिलाइनर के साथ किस तरीके से ब्रेसिस का इलाज होता है। बेसिकली ब्रेसिस के दो किस्म होते हैं, एक होता है मेटल ब्रेसिस और एक होता है ये इन्विजिलाइनर। तो आज हम आप लोगों को इन्विजिलाइनर के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं पेशेंट को। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा कि इन्विजिलाइनर और इसके अलावा जो ब्रेसेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप किस केसेस में किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हो? अच्छा, इस पे तो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जो मेटल ब्रेसेस होते हैं वो आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह के ब्रेसेस होते हैं, वो इस तरह के एक बॉक्स में आते हैं। तो हम अब हर एक दांत पे लगाते हैं और फिर उसमें वायर्स लगाते हैं और वो वायर्स के साथ हम मूवमेंट करते हैं। जो कि इनविजिलाइनर होते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको बॉक्स, जो ये बॉक्स है, मैं इसको आपको अनबॉक्स कर देता हूँ। ये आप देख लेते हैं, इसमें इस तरह की ट्रेज होती हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख ले, इसमें सबसे पहले जो आता है इसको बोलते हैं ट्रांसफर ट्रे। इसमें हम मुख्तलिफ अटैचमेंट दांत के ऊपर लगाते हैं और फिर मरीज अपने हर हिसाब से जो है ना, फिर हम पहला ये ट्रे मरीज को लगा लेता है और फिर इस तरह वो मरीज जो है ना वो शिफ्ट करते हैं और बाकी ट्रेज लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना ये इसी तरीके से होता है। और जो इनविजिलाइनर होते हैं उसमें मरीज खुद जो है ना वो रिटेनर चेंज करता है। जो इनविजिलाइनर होता है वो चेंज करता है हर 10 दिन बाद, 14 दिन बाद। लेकिन जो मेटल ब्रेसेस होते हैं उसमें हम इस तरीके से जो है ना वो मरीज हमारे पास आता है कम से कम 3 से 4 हफ्ते बाद, और हम उसका वायर चेंज करते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि इन्विजिलाइनर जो बंदा यूज़ करेगा तो उसके लिए तो बहुत आसानी है, बार-बार अपॉइंटमेंट लेना, बार-बार आना। इस सिलसिले में भी उसकी थोड़ी आसानी है, और मेरे ख्याल में ये कोई
मॉडर्न टेक्नोलॉजी लग जी रही है। बिल्कुल, जो इनविजिलाइन है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक मॉडर्न तरीके से इसका इलाज होता है और ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं जो जिनके पास टाइम विज़िट करने के लिए टाइम नहीं होता। तो उन पेशेंट को हम कहते हैं कि आप बेशक आप इनविजिलाइन लगाएँ और जो पेशेंट विज़िट कर सकते हैं उनके लिए हम मेटल ब्रेसेस। हाँ, दूसरा ये कि जो इनविजिलाइन है थोड़ा-सा मेटल ब्रेसेस थोड़ा-सा इकोनॉमिकल होता है और जो इनविजिलाइन होता है वो थोड़ा-सा इससे थोड़ा कॉस्टली। एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बाकी यही है कि हाँ, इसमें यही है कि अब तो टाइम के साथ एडवांसमेंट आ रही है, लेकिन मेटल ब्रेसेस के साथ जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं और जो सिंपल केसेस होते हैं, उसके लिए हम इनविजिलाइन को रिकमेंड करते हैं। ओके, मतलब जो कन्वेंशनल और सख्त किस्म की ट्रीटमेंट है वो आप अभी भी उसके थ्रू हाँ, होती है मेटल ब्रेसेस के मेटल साथ, ब्रेसेस के मेटल जरिए, और वो ब्रेसेस। उसके लिए ज़रूरी होते हैं जी, क्योंकि बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में प्लास्टिक का इसका कवरिंग होती है। एग्ज़ैक्टली, इनविजिलाइनर जो एग्ज़ैक्टली ये होते हैं। आपको मैं अगर आप इसको हाँ, अनबॉक्स करूँ तो आप इसको अगर देखें, तो ये इस तरह का प्लास्टिक की तरह आपको एक शीट लगेगा ये, ठीक है? ये आपको इस तरह का शीट लगेगा और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको लगाते हैं, तो ब्रश करते वक़्त आप इसको निकालते हैं और आप ब्रश करते हैं या खाना खाते हुए आप इसको निकालते हैं। तो इसके साथ यही होता है कि आपका हाइजीन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। जी। लेकिन मेटल ब्रेसेस के लिए आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्नीक जो है ना वो यूज़ करने होते हैं। मेटल लाइनर में ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ये फ़ायदा है। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं इधर देख रहा हूँ तो बाहर के ममालिक के भी लोग बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि जी, आपके पास बिल्कुल। किधर-किधर से जी, पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाहर के पेशेंट्स आते हैं। रिसेंटली हमने इन्विजिलाइन लगाए पेशेंट को, वो यूएस से आए थे। ओके। आयरलैंड से भी हमारे पास पेशेंट हैं। अभी करंटली जो है ना यूएस, यूके, कनाडा के जो पेशेंट्स हैं उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट कर रहे हैं इन्विजिलाइन के साथ। तो हमारे पास जो है ना ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। स्माइल मेकओवर के लिए, रूट कैनाल्स के लिए और हर जगह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बाकी चीज़ों के हवाले से इधर और भी काफ़ी टूल पड़े हुए हैं। इनके हवाले भी से भी जी, कुछ आप बिल्कुल, अपडेट ये कर आप सकते देख हो? सकते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप है जो हम रूट कैनाल्स वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात दाँत की जो जड़ें होती हैं, उसके अंदर जो रगें वो इतनी बारीक होती हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप या लूप्स वगैरह यूज़ ना करें, तो वो अक्सर आपसे मिस हो जाते हैं। ठीक। तो ये हम माइक्रोस्कोप के साथ करते हैं और इसके साथ बहुत एफ़िशिएंटली और बहुत डिटेल के साथ वो आपकी जो रूट कैनाल होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है उसका। क्योंकि ये मैंने किसी और जगह नहीं देखी ये जी, मशीन, फर्स्ट बिल्कुल, ये टाइम मैं देख रहा हूँ। इस्लामाबाद में बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम प्रॉपर रूट के जब रूट कैनाल करते हैं तो हमारे पास जो एक्स-रे सिस्टम है वो सबसे एडवांस है। तो हम बार-बार देख के आपको बताते हैं, अभी आप हम आपको दिखा देंगे जो अभी एक पेशेंट की रूट कैनाल हो रही है, तो वो उनकी वो एक्स-रे सारी चीज़ें वो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। अच्छा, हमारे रेफरेंस से अगर कोई बंदा आता है तो डॉक्टर साहब आपके लिए उसके लिए कोई ख़ास आपके साइड से कोई इलाज में कोई किस तरीके से आप उसमें उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं या जी, उनमें बिल्कुल। ट्रीटमेंट में? जी, बिल्कुल, हमारी कोशिश होता है हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत कम कीमत में क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें हम्म। और जो हमारे इस तरह जानने वाले पेशेंट होते हैं, उनके रेफ़रेंस से पेशेंट है, ज़रूर हम उनका बहुत ख़्याल रखते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि पर्सनल आपके हवाले से है कि आपने डेंटिस्ट ही क्यों सेलेक्ट किया और क्या मोटिव होता है इस चीज़ के पीछे कि यार डेंटिस्ट ही बनना है? देखिए डेंटिस्ट्री में अगर आप देखें तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहे हैं। पहले तो लोग समझ रहे थे कि जो डेंटिस्ट्री है वो सिर्फ़ दाँत का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ आ गए हैं। डेंटिस्ट्री के अंदर आपके पास मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, ऑर्थोडोंटिक्स है, प्रोस्थोडोंटिक्स और आजकल जो लोगों का रुझान है, वो डेंटिस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है। तो मेरा बचपन से ये ख़्वाहिश थी कि मैं जो है ना एज़ अ डेंटिस्ट सर्व करूँगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी मैं 2-3 जगहों पे गया हूँ और ब्रेसिस के हवाले से मैंने पता किया, लेकिन फाइनल मुझे यही चीज़ पता चली कि अपॉइंटमेंट वो लोग ऑफिस पे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट तो उनकी होती है, लेकिन बाद में वो आपको उधर बुला देते हैं। 2-3 हॉस्पिटल्स में मुझे यही पता चला कि बाद में आपको ही बुलाना होता है। तो आप सर्विसेज मल्टीपल और भी जी, हॉस्पिटल जी, में जी, दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं एज़ अ विज़िटिंग ऑर्थोडोंटिस्ट भी जाता हूँ, पिंडी में भी, आई-10 में भी और मैं मुख्तलिफ क्लिनिक्स आई-8 में भी डिफरेंट क्लिनिक्स पे मैं एज़ अ विज़िटिंग जाता हूँ ब्रेसेस के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक। लेकिन जो मेरी अपनी जगह है, मैं हुँ, इधर जी9 में मोस्टली बैठा होता हूँ ठीक। मंडे टू
थर्सडे और सैटरडे। फ्राइडे वाले दिन मैं जो है ना बाकी विजिटिंग क्लिनिक्स पे जाता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई और काफ़ी चीज़ों को आपको पता चला कि यार इधर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है इस्लामाबाद में अडॉप्ट हो चुकी है। तो डेंटिस्ट्री के हवाले से जितना भी आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह के मसले मसाइल है तो डॉक्टर साहब से आप अपनी खिदमत ले सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। This is a microscope. It's used to just look closer to things, a lot closer. You can also see bacteria that are not visible to the naked eye, Okay, it's actually for dental and treatment, so all other objects that are not visible to the eye. okay, okay, Mr. Ryan. So what are you doing? I'm just sitting waiting for the operation to be finished. Okay, it's not actually the It's operation. not an Actually, operation, it's an implantation. implantation. It's not implantation. It's purely Invisaligns that need to be fit in our teeth. Implanted, right? Yeah. ये अब हमने अटैचमेंट लगा लिए पेशेंट को, और पेशेंट को जो है ना हमने फर्स्ट जो एलाइनर था वो हमने लगा लिया, ठीक है। अब पेशेंट खुद 2 हफ्ते बाद वो पहला वाला एलाइनर हटा के दूसरा वाला एलाइनर पहनेंगे, ठीक है। तो ये आपको बस हमें विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने केयर करना है कि एलाइनर को किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमने एंटीरियर टीथ पे अटैचमेंट लगाए हुए हैं ताकि वो कभी टूटे ना। खुदा ना खासा अगर कभी अटैचमेंट टूट जाए तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ फॉलो कर दे तो आपका रिटेनर कुछ भी नहीं टूटेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.